ये रहा मेरा मांझा मोनो फाइटर। ऐसी भी थोड़ी पैकिंग है, देख लोगे 3 चिप आई थी ये वाली ओरिजिनल। सिंपल एक काम करना है, अपने फोन की फ्लैश ऑन करना और अंधेरे में थोड़ा करना और वहां पर जाके हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग नहीं। मैं आज बेसिकली बताने वाला हूँ तुम अपना मांझा कैसे डिसाइड कर सकते हो, कौन सा तुम्हें लेना है कौन सा नहीं लेना। मैं दोनों मांझे बताऊंगा, इंडियन और चाइनीज मांझा मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बेकार होते उसे यूज़ मत करो। बस मैं तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ, अगर तुम ओरिजिनल और डुप्लीकेट में पहचान कर पाओ। ये एंटरटेनमेंट और ये बस एजुकेशन के पर्पज से है। देखो इंडियन मांझे की मैं तुम्हें बताऊँ, मैं क्लिप सेट कर दूंगा अपने इंडियन मांझे की। देखो इंडियन मांझा जो होता है ना, अगर तुम उसे खोलोगे मतलब चक्री से जैसे निकालोगे तो टेम्पर बनेगा। मतलब टेम्पर मतलब होता है ऐसे गोल गोल वो कर्ल्स आएंगे उसके अंदर। अगर वो सीधा जाके ऐसे लच्छे बना रहा है ना चूड़ीदार, तो वो बेकार है। वो ऐसे लच्छे बनाएगा, मतलब गोल गोल कर्ल्स घूमेगा, जैसे कर्ल्स होते हैं ना वैसे घूमेगा। तो मांझा मतलब काफ़ी धारदार है, मतलब काफ़ी सूखापन है उसमें, तो वैसा मांझा इसीलिए होता है इसीलिए। और दूसरी चीज़ होती है मांझे की मोटाई। देखो 15 अगस्त के लिए तुम अगर ले रहे हो तो 1 to 3 मत लेना, 8400 पे ही जाना, क्योंकि 1 to 3 पे तुम हल्की सी खैच मारोगे तो तुम्हारी टूटेगी। क्योंकि 15 अगस्त को इतना टाइम नहीं रहेगा, तुम अपनी पतंग बढ़ाओ और फिर सद्दी बांधो और पीछे फिर लंबी करो फिर पेच लगाओ, इतना टाइम नहीं रहता। तुम हल्की से ऊपर करोगे उतने में तुम्हारी कोई पेच हो ही जाएंगे। इसलिए हमेशा 8400 पे जाना अगर तुम छत की फाइटिंग या फिर 15 अगस्त के लिए जा रहे हो। और ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने भी 2-3 साल से, अभी 2 साल हो गए मैंने भी ही उड़ा रहा हूँ, उतना अभी मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें प्लास्टिक मांझे की बताऊँ, मैं तुम्हें एक से एक टिप्स दे सकता हूँ कि कौन सा मांझा बढ़िया है कौन सा नहीं। मैं उसको तुम्हें छू के बता, मतलब पैकिंग होती है ना वही तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ, पर पैकिंग के ऊपर कभी मत जाना। पैकिंग के अंदर के माल कभी खराब होता है कभी अच्छा होता है, वो तुक्का बिड़ता है। तो देखो सबसे पहले अगर तुम मोनो का जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है मोनोकाइट फाइटर की अगर तुम बात करोगे ना, तो जब तुम उसे खोलोगे या तो तुम्हें 2 तरह की डोर मिलेगी। डुप्लीकेट का भी मैं बता देता हूँ कैसा होता है। डुप्लीकेट 2 तरह के, एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट के अंतर बता दो। जो डोर होती है या तो बहुत ज़्यादा पतली होगी या तो बहुत ज़्यादा मोटी होगी। तुम्हारी डोर बहुत ही ज़्यादा मोटी है तो तुम्हें सिंपल एक काम करना है, अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन करना और अंधेरे में थोड़ा करना और वहाँ पर जाके ना अपने मतलब गट्ठे के ऊपर ऐसे फ्लैश मारना। तुम्हें वहाँ पे पता लग जाएगा। अगर उसकी थोड़ी मतलब चमक कलर वाली है ना तो वो मांझा डुप्लीकेट है, और थोड़ी चमक अगर जैसे शीशे की चमक होती है ना वैसी चमक आएगी तो मतलब वो ओरिजिनल मांझा है, बहुत बढ़िया मांझा है। मोटे में तो ये होता है। और बाकी तुम उसे खींच के देखोगे ना तो तुम्हारे दोनों साइड मतलब गोल धार मिलेगी। गोल धार का मीन्स होता है थोड़ा कहीं प्लेन, कभी खुरदरा, कभी चिकना, कभी घुरदरा, ऐसे धार होती है उसकी, कभी सिंपल ऐसे नहीं होती कि एक ही जैसी हो। और अगर तुम्हारा मोनोकाइट फाइटर पतला मान जाए सबसे मतलब वहाँ पर बस एक ही 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो बहुत ही बेकार है या तो A1 क्वालिटी, वैसा मांझा तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। तो देखो जो तुम्हारा पतला मांझे में जो रहेगा ना खराब वाला, वो कलर बहुत ही ज़्यादा छोड़ेगा। अगर देखो मोटे वाले में कलर छोड़ रहा है और उसकी जो फ्लैश डालने पे वो आ रही है लाइट, तो मतलब कलर छोड़ रहा है पर वो ठीक ठाक चल जाएगा तुम्हारा 15 अगस्त पे। क्योंकि ये रहता है कि मोटे मांझे कभी भी वो ढील में आराम से वो निकाल देते पेच, अगर खैच भी मारोगे तो कभी कभार वो पेच निकाल देते क्योंकि उसकी मोटाई की वजह से। लेकिन तुम पतले मांझे पे जाओगे, अगर उसके बाद कलर छोड़ रहा है और उसमें लाइट भी नहीं आ रही, मतलब सही से कलर वाली आ रही है लाइट, तो तुम्हारा मांझा बहुत बेकार है। ना तुम बड़ी पतंग उड़ा पाओगे ना कुछ। अगर तुम्हारा वहीं पर सही से ना कलर छोड़ रहा है ना और फ़ोन फ्लैश ऑन करने पे बढ़िया चमक भी दे रहा है, तो समझ जाना तुम्हें बहुत बेहतरीन मांझा मिला है। तुम उससे खैच से पेच लड़ा लो, ढील से लड़ा लो, कैसा मर्जी फंसा के लड़ा लो, तुम आराम से वहाँ से निकाल लोगे पेच। मेरे पास भी है वैसे तुम बहुत बढ़िया निकाल लोगे। और अगर तुम पैकिंग की बात करो ना, देखो अगर तुम इस बार पैकिंग लेने जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे पास है मोनो फाइटर है, मोनोकाइट फाइटर नहीं है। ये रहा मेरा मांझा मोनो फाइटर। ऐसी भी थोड़ी पैकिंग है, देख लोगे 3 चिप आई थी ये वाली ओरिजिनल। अब मैं इसमें बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने 2 गट्ठे लिए ऐसे और एक में निकला बहुत ज़्यादा मोटा मांझा, मतलब इससे मोटा ही था काफ़ी। तुमने देखा होगा मेरी रीलों में पीछे, वो मोटा मांझा था। और ये वाला बहुत मतलब बारीक मांझा है। पर मैंने दोनों में ये चीज़ देखना है ना, दोनों कलर छोड़ रहे हैं और दोनों की जो मैंने फ्लैश, तुम्हें सबसे सबसे बेस्ट तरीका यही है, तुम फ्लैश ऑन करके देख लो। तुम्हें बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता ना मांझों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी फ्लैश ऑन करके देख लो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। बस ये पहचान लेना वो कलर का जो चमक आ रही है वो कलर की चमक है या फिर धार की चमक है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ है। और ऑनलाइन कभी मत फंसना भाई कि ऑनलाइन मांझा मंगवा लो। भाई ये सब चाइनीज़ मांझा मत उड़ाया करो और इंडियन से उड़ाया करो। इंडियन में मैं तुम्हें 2-4 ऑप्शन देता हूँ, सस्ते सस्ते और अच्छे। देखो तुम पहला तो ले सकते हो ट्राइबल।
ट्रैवल फोर्स जो KTSM पे मिलता है। दूसरा तुम ले सकते हो बरेली ड्रैगन, मैं बोलूँगा नहीं, बहुत महँगा आता है भाई, 2800-2900 रुपए का तुम मांझा ले रहे हो। फिर उसके बाद तुम, मैं बताऊँ, उन मांझों में क्या होता है, तुम जब तक उससे अच्छी पतंगें नहीं उड़ाओगे ना, तुम जब तक 22, 18, 20 रुपए की पतंग नहीं उड़ाओगे, जब तक तुम उसका मांझे का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा महँगा मांझा है। दूसरा मैं बताता हूँ, ट्रैवल फोर्स हो गया, 800-900 में आ जाएगा 3 रील। दूसरा आ गया ये वंडर काइट्स का जो अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पर है उस मांझे में, मतलब हल्का से निकालो तुम धारदार। मैं भी सोच रहा हूँ इस बार लेने का वो वाला। तो उसकी चक्री मेरे पास एक था, तो 3 वो था मेरे पे, ख़त्म हो गया, वही दोबारा लेके आऊँगा, पिछले साल मैंने उड़ाया था। सो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे को बहुत सारा ज्ञान है, मैं बताता नहीं हूँ। बस अभी तुम सब्सक्राइब कर लेना चैनल और लाइक कर लेना, और बता देना कमेंट में तुम्हें किस चीज़ का डाउट है, कोई भी डाउट हो मैं रिप्लाई कर दूंगा। तुम बता देना तुम्हारा कौन सा पेज कट रहा है, कौन सा तुम नहीं बढ़ा पा रहे, या तो तुम, अगर तुम बाई चांस मान लो तुम यहीं से देख रहे हो, मेरे से मेरी पतंग नहीं कट रही अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरी पतंग नहीं कट रही, तो तुम बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे तुम काट सकते हो। तुम आराम से तुम अगली बार ट्राई करना, बाई चांस अगर मेरी कट गई मैं वीडियो में भी उसको ऐड करूँगा। सो लेट्स गो।